नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार महिंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। साथियों, आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया है और बीकॉम पार्ट फर्स्ट में मुख्य रूप से 3 पेपर चलेंगे: अकाउंट्स का, बिजनेस मैनेजमेंट का और ईएफएम का। ईएफएम में जो आपके 2 पेपर मैं पढ़ाऊँगा उसमें से जो मुख्य होंगे वो है, पहला तो पेपर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यवसायिक अर्थशास्त्र। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इसमें जो हमारे 2 पेपर होंगे ये दोनों के दोनों पेपर थ्योरी के हैं। थ्योरी के होने के कारण जिसमें जो पेपर आएगा, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र है, इसमें जो बुक आप देख रहे हो, अजमेरा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, रमेश बुक डिपो की ले सकते हो। उसके अलावा कोई भी जो अदर पब्लिकेशन है उनकी बुक भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यही बुक आपको लेनी है। आपकी सुविधा के हिसाब से जो किताब आपको मिले, मार्केट में अवेलेबल हो, वो परचेज कर सकते हो। दूसरा जो पेपर है, जो भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इसके लिए भी रमेश बुक डिपो की, अजमेरा बुक डिपो की और अदर जो पब्लिकेशन है उसकी बुक ले सकते हो। दोनों ही बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र की जो बुक है, अगर वो आपको 2-3 साल या 5 साल पुरानी बुक भी मिले तो उसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी पढ़ने में। उसके अलावा जो भारत में आर्थिक पर्यावरण है वो बुक हमें 2-3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि उसमें जो डाटा दे रखा होगा जनसंख्या के बारे में है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में है या कोई नीतियों के बारे में है, तो उसके लिए कि हमें लेटेस्ट डाटा चाहिएगा, तो वो 2-3 साल ज़्यादा पुरानी नहीं हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स की किताब आपको पुराने मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। और कोविड के कारण अभी तक जो स्कूल कॉलेज हैं वो बच्चों के लिए नहीं खुले हैं, तो ये क्लासेज जो हमारी चलेंगी वो ऑनलाइन चलेगी। तो वीडियो आपको बना के हम आपको डालते रहेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको पढ़ें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हम जो बात कर रहे थे, ईएफएम के 2 पेपर थे, दोबारा सुन लीजिए। पहला जो पेपर होगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र या बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा। दूसरा जो हमारा पेपर होगा भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो व्यवसायिक अर्थशास्त्र की किताब दे रखी है, हिंदी मीडियम की है, ये भी हिंदी मीडियम की है। उसके अलावा ये इंग्लिश मीडियम की आ गई, ये इंग्लिश मीडियम की आ गई, ये हिंदी मीडियम में आ गई, ये इंग्लिश मीडियम में आ गई। इनके अलावा आप अजमेरा पब्लिकेशन की, रमेश बुक डिपो की और भी अलावा जो अदर पब्लिकेशन हो उनकी बुक भी आप ले सकते हो। थ्योरी की बुकें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट हम शुरू करेंगे तो पेपर फर्स्ट में क्या है कि जो साथी, जिन बच्चों के पास 12th में या +2 में बैंकिंग पेपर रहा है उनके लिए थोड़ा सा ये आसान पेपर रहेगा, और जिन बच्चों के पास टाइप रहा है या कंप्यूटर रहा है तो उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए नया पेपर है ये। और इसके बाद दूसरे पेपर की बात करते हैं, भारत में आर्थिक पर्यावरण। तो भारत में जो आर्थिक पर्यावरण का जो पेपर है वो पेपर पूरा थ्योरी बेस है। ठीक है, सिंपल पेपर है, आसान पेपर है, अपने को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप ढंग से पढ़ोगे तो इसमें आपके 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर तक आ सकते हैं इकोनॉमिक्स में आपकी, और कई बार तो इसमें और भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे, 2 पेपर की बात करेंगे, पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स की और दूसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। मैंने पहले भी जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। लेकिन उसके अलावा जो हम बात करें कि हमारा मतलब जो पेपर होंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का और इन्वायरमेंट का जो पेपर होगा वो किस तरीके का होगा, तो पंकज जी ने भी आपको पहले बता दिया, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूँ शॉर्ट में कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, 100 नंबर का सेकंड पेपर होगा, 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 72 नंबर लेने होंगे हमें। ठीक है, उसके अलावा जो पेपर का जो पैटर्न है, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 छोटे क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 20 नंबर का इस तरीके से होगा, जो 50 शब्दों में हमें लिखना है तो 20 नंबर का होगा। उसके अलावा जो हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में
हमें 7 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो ठीक है, उसमें से हमें कम से कम 5 क्वेश्चन करने होंगे और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके अलावा सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हमें 4 क्वेश्चन दे होंगे और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वो 500 शब्दों में देना होगा। उसमें से सिर्फ हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जो हमारी सिलेबस है वो 5 यूनिट में हमने को दे रखा है और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार से 3 यूनिट में वो बटा हुआ है। तो हम जो बात करें पेपर फर्स्ट की, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, मैं आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इसकी मैं PDF भी बना के आपको भेज दूंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, पूरा का पूरा मतलब ये है इकोनॉमिक्स बेस्ड पेपर है। जैसे मान लो इसमें मांग का नियम है, मांग है, मांग की लोच है, मांग की लोच की श्रेणियाँ हैं, कीमत प्रभाव है, ठीक है, आय प्रभाव है, या मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। इंडिफरेंस कर्व है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सारी की सारी ये चैप्टर के नाम है, सिलेबस है, ये आपको दे रखा है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसमें हम आपको मतलब इसमें डायग्राम होंगे। थोड़ा सा पेपर ये हार्ड होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जितने भी जो आप पहले यूनिट को छोड़ दो, पहले यूनिट जो दे रखी है वो थ्योरी की होगी, जिससे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, ठीक है। उसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये सारी थ्योरी है। उसके अलावा जो उसकी यूनिट सेकंड है, जैसे कंजम्पशन की है, डिमांड कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, ये सारा डायग्राम आएंगे इसमें। फिर थर्ड यूनिट में की बात करेंगे तो ISO प्रोडक्ट कर्व है, लॉ ऑफ डिमांड, आपके परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, पॉपुलेशन थ्योरी है, कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा ये डायग्राम बनेंगे। उसी तरीके से एक्सचेंज की जो यूनिट है, 4th यूनिट है, ठीक है, और 5th यूनिट है, मोनोपोली है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है, ओलिगोपोली है, ये सारी की सारी जो चीज़ें आएंगी ये डायग्राम आएंगे इनमें। और जो 5 यूनिट होंगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी ऑफ रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेशनल इनकम है, बेसिक कंसेप्ट है, मेजरमेंट है, नेशनल इनकम ऑफ इनकम वेलफेयर है, ठीक है, ये सारी की सारी आपको डायग्राम होंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे पेपर की हम जो बात करते हैं, दूसरा जो पेपर है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया है, ठीक है, दूसरा हमारा जो पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जो इंडिया है, उसमें आप जो देखोगे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की तुलना में थोड़ा सा आसान है। आसान इसलिए है कि इसमें जो आएंगे वो सारे थ्योरी की है। जैसे मान लो आर्थिक पर्यावरण है, उसका अर्थ है, महत्व है, उसके घटक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, ठीक है, और आर्थिक सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, आर्थिक नियोजन क्या है, उसका अर्थ है, महत्व है, उद्देश्य है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट में आ गया। उसके बाद में जनसंख्या है, जनसंख्या विशेषताएं, वृद्धि के कारण, नई जनसंख्या की नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी और आय व धन की विषमताएं, आर्थिक वृद्धि, विकास, अर्थमाप, निर्धारित तत्व, ये सारी दे रखी है, ये यूनिट सेकंड में है। उसके अलावा बात करें कृषि एवं लघु उद्योग दे रखे हैं, इनमें इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है, भूमि सुधार है, कृषि की नवीन संरचना, हरित क्रांति, कृषि साख, भारत में कृषि उत्पादकता, विश्व व्यापार संगठन, कृषि, ठीक है, लघु उद्योग है, उनका अर्थ है, महत्व है, समस्याएं, समाधान, ये सारी दे रखी है यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 की बात करें, भारत का विदेशी व्यापार है, भारत की विदेशी व्यापार में मात्रा है, संरचना, दिशा, निर्यात संवर्धन, भारत में विदेशी पूंजी विनियोग, भारतीय निगमों की भूमिका, भारत में सामाजिक क्षेत्र की भूमिका की समस्याएं। और 5 यूनिट में दे रखी है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था मान लो उसकी विशेषताएं क्या है, कृषि, लघु उद्योग, हस्तकलाओं का विकास और भावी संभावनाएं, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, पर्यटन का विकास, राजस्थान में आर्थिक विकास, बाधाएं, उपाय, ये सारी थ्योरी की है। आपने सिलेबस को देखोगे आप कि तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें जो ज़्यादा चैप्टर हैं वो ज़्यादा डायग्राम के चैप्टर हैं, उसको थोड़ा समझने में अपने को ध्यान से समझना पड़ेगा, डायग्राम बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी तुलना में जो पेपर सेकंड है वो सारा थ्योरी बेस है, ठीक है। आपको दोनों पेपर ध्यान से पढ़ने हैं,
ठीक है। जिन लोगों के पास +2 में बैंकिंग विषय नहीं था, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि उनके लिए नया पेपर है। और जिन बच्चों के पास बैंकिंग विषय था तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगेगा। और जैसे जैसे हम पढ़ाना शुरू करेंगे, आप आपकी जो समस्या आएगी उसका हम समाधान करते रहेंगे। आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।